हर दिन भारत में अरबों कहानियां जन्म लेती हैं, है ना? लेकिन इतनी सारी जानकारी के बीच, इस शोर के बीच, असली कहानी क्या है? आज हम यही देखने वाले हैं। हम सिर्फ एक दिन की सुर्खियां उठाएंगे और देखेंगे कि भारत की वो जटिल सच्चाई क्या है जो इनमें छिपी है। तो बस एक दिन, सिर्फ 24 घंटे की खबरें। और सवाल ये है कि क्या इन अनगिनत कहानियों के शोर से कोई एक तस्वीर बनती है? आइए साथ मिलकर देखते हैं कि ये सुर्खियां भारत के आज और कल के बारे में क्या इशारे कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है एक ही दिन की दो ऐसी हेडलाइंस को देखना जो भारत के इस विरोधाभास को, इस टेंशन को बिल्कुल साफ साफ दिखाती हैं। एक तरफ देश भविष्य की तरफ दौड़ रहा है और दूसरी तरफ अपने ही अतीत से जूझ रहा है। देखिए, एक तरफ है इसरो, जो अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू रहा है। ये एक जबरदस्त वैज्ञानिक तरक्की है ना? लेकिन उसी दिन दूसरी तरफ त्रिपुरा से एक बेहद दुखद खबर आती है। ये घटना हमें ये याद दिलाती है कि समाज में कितनी गहरी समस्याएं हैं और उनसे हमारा संघर्ष आज भी जारी है। यही वो टकराव है, यही वो कहानी है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब राजनीति के मैदान में उतरते हैं। ये एक ऐसी रणभूमि है जहां हर रोज देश की दिशा तय होती है। यहाँ संस्थानों और नेताओं के बीच जो खींचतान चलती है ना, वही असल में भारत के भविष्य की कहानी लिखती है। तो देखा आपने, यहाँ सत्ता के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लड़ाई चल रही है। ये सिर्फ केंद्र और राज्यों की लड़ाई नहीं है, नहीं, ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच है, राजनीतिक पार्टियों के बीच है। मतलब हर लेवल पे एक टकराव है जो तय कर रहा है कि भारत किस दिशा में जाएगा। जरा सोचिए, जब एक मुख्यमंत्री सीधे सीधे देश के गृह मंत्री पर यह आरोप लगा दे कि वो केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं रह जाता। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में बढ़ते तनाव का और संस्थानों पर जो भरोसा कम हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा संकेत। अच्छा, तो इस सारी राजनीतिक खींचतान के बीच देश की इकॉनमी का क्या हाल है? इसका इंजन कैसे चल रहा है? और जानते हैं, यहाँ भी कहानी बिल्कुल वैसी है। एक तरफ जबरदस्त एम्बिशन है, आगे बढ़ने की चाहत है, और दूसरी तरफ है बड़ी बड़ी रुकावटें जो देश के अंदर भी हैं और बाहर भी। सरकार मेड इन इंडिया को एक बड़ा पुश देने की तैयारी में है, और इसके लिए 23,000 करोड़ रुपए। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में एक ग्लोबल पावर बनना चाहता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, रुकावटें भी हैं और इंटरनेशनल लेवल पर चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। कुछ अमेरिकी सांसद भारतीय सामान पर 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। 500%? ऐसा क्यों? क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, और इस एक फैसले की वजह से अमेरिका के साथ हमारा जो 120 अरब डॉलर का व्यापार है, उस पर एक अनिश्चितता का साया मंडरा रहा है। और मामला यहीं खत्म नहीं होता। इन सब के बीच यूरोपियन यूनियन के साथ दुनिया के सबसे बड़े फ्री ट्रेड डील पर बात चल रही है, और ये बातचीत एक बहुत ही क्रूशियल मोड़ पर है। मतलब ये एक ऐसा लम्हा है जो या तो भारत के इकोनॉमिक फ्यूचर की दिशा बदल सकता है, या फिर एक बहुत बड़ा मौका हमारे हाथ से फिसल सकता है। अब हम आते हैं समाज पर, और शायद ये विरोधाभास, ये कंट्रास्ट समाज से ज्यादा साफ कहीं और दिखाई नहीं देता। सच में ये एक ऐसी जगह है जहां एक तरफ तो आपको ऐतिहासिक तरक्की दिखेगी, और उसी पल, उसी जगह पर आपको परेशान कर देने वाली सच्चाई भी मिलेगी। जैसे दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला, ये पर्सनल राइट्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि किसी भी महिला को प्रेगनेंसी जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये उसके शरीर पर उसका अधिकार है। वाकई एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन एक कोर्ट का फैसला जो राजधानी में दिया गया है, क्या वो सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी गांव या शहर की सड़क की हकीकत को बदल सकता है? हमेशा नहीं। और उसी दिन की कुछ और हेडलाइंस हमें इसी कड़वी सच्चाई का आईना दिखाती हैं। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये उन लोगों की कहानियां हैं जिनकी जिंदगी भ्रष्टाचार, हिंसा और उस सिस्टम ने तबाह कर दी जिसे असल में उनकी रक्षा करनी चाहिए थी। ये घटनाएं एक सीरियस रिमाइंडर हैं कि पब्लिक सेफ्टी, महिलाओं की सुरक्षा, ये आज भी हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौतियां बनकर खड़ी हैं। चलिए अब आखिर में देखते हैं कि इन सारे विरोधाभासों से भरा ये देश दुनिया के सामने कैसा दिखता है।
कहते हैं ना, किसी भी देश का अंदरूनी हाल उसकी फॉरेन पॉलिसी में साफ झलकता है। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। देखिए, एक तरफ अमेरिका मदद के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ एक अजीब सा विवाद खड़ा हो जाता है कि मोदी ने फोन नहीं किया। उधर बांग्लादेश, जो एक अहम पड़ोसी है, वो अचानक भारतीयों के लिए वीजा रोक देता है। और जब भारत ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई कदम उठाता है, तो पाकिस्तान की बेचैनी पूरी दुनिया में दिखती है। मतलब हर तरफ एक संतुलन साधना पड़ रहा है। तो तरक्की, टकराव, एम्बिशन और दुख, इस पूरे बवंडर को देखने के बाद, सिर्फ एक दिन की इन खबरों को खंगालने के बाद, हम किस सवाल पर आकर रुकते हैं? सवाल ये है कि क्या ये कहानी एक ऐसे देश की है जो इन टकरावों से, इस फ्रिक्शन से एक नई पहचान कर रहा है, या फिर एक ऐसे देश की जो अपने ही विरोधाभासों में उलझ कर रह गया है? इसका जवाब शायद भविष्य में नहीं है। इसका जवाब हर दिन लिखी जा रही इन्हीं हेडलाइंस में छिपा है। भारत की कहानी अभी लिखी जा रही है।